सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 12वीं 12वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे, 12th क्लास को। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें। देववाणी संस्कृतम टीम आपका सहयोग करेगी। ये अभियान पूर्णतः निःशुल्क है। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। 31 सूत्र तक हमने पढ़ लिया था और पढ़ा भी दिया था। ठीक है, हमने पढ़ा भी था और आपको पढ़ाया भी था। रात्रेश्चा जसौ, ये सूत्र पढ़ लिया था। जस से भिन्न विभक्ति और वचन में रात्रि शब्द को संज्ञा और छंद में क्या हो जाता है? गीप प्रत्यय होता है। जस में गीप नहीं होता, जस में मति के समान रूप चल जाता है। ठीक है, चलिएगा अब आगे का हमारा सूत्र है सूत्र संख्या 4132। ठीक है, अंतर्वत पतिवतोर्नुक। अंतर्वत पतिवतोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनान्तम, नुक प्रथमा विभक्ति एक वचनान्तम। ठीक है, समासः अंतर्वत च पतिवत च अंतर्वत पतिवतौ, तयोः अंतर्वत पतिवतोः इतरेतर योग द्वंद्वः। सरल है। अंतर्वत शब्द और पतिवत शब्द है। अनुवृत्ति ही इसमें अनुवृत्ति आ रही है। गीप क्रियाम प्रातिपदिकात प्रत्ययः परश्च, इन पदों की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः, अंतर्वत पतिवत शब्दाभ्याम स्त्रियां गीप प्रत्ययो भवति, तयोश्च नुक आगमो भवति गीप संयोगेन। ठीक है, कह रहे हैं कि अंतर्वत शब्द और पतिवत, इन शब्दों से स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, स्त्रीवाच्य हुआ तो। और तयोश्च, और उन अंतर्वत और पतिवत शब्दों को नुक आगम भी होता है गीप के संयोग से। गीप होता है, नुक भी हो जाता है साथ में, दोनों को। ठीक है, गीप को नुक नहीं होता, इन शब्दों को नुक होता है, ध्यान रखेंगे। तो शब्दों को नुक होता है तो नुक नुक कितय, तो आद्यंतौ टकितौ से शब्द के आदि में बैठ जाता है, वो अंत में बैठ जाता है? नुक है इसलिए। तो उदाहरण यहाँ पर गुरुजी ने दिया है, अंतर्वतनी पतिवतनी। नीचे अर्थ भी दे दिया है और शॉर्टकट में सिद्धि भी मैं आपको बता दूंगा। अंतर्वतनी का अर्थ है गर्भवती। पत्नी कह सकते, स्त्री। पतिवतनी जिसका पति जीवित है, अभी मरा नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पतिवतनी। ये थोड़े से कम प्रचलन में आए हुए शब्द हैं, कम प्रचलन में हैं। ठीक है, परंतु प्राचीन साहित्य में, संस्कृत साहित्य में इनका प्रयोग मिलता है।
पाणिनि के समय में ये पर्याप्त मात्रा में प्रचलन में होंगे, धीरे धीरे प्रचलन में कम हो गए। शब्दों का तो यही क्रम होता है, कोई शब्द किसी समय में बहुत प्रचलन में होता है, धीरे धीरे कोई नया शब्द आ जाता है, वो प्रचलन में आ जाता है, पुराने वाले शब्द प्रयोग से कभी कभी बाहर भी हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो अभी ये मानिएगा प्रयोग में आउट हैं, बाकी संस्कृत साहित्य में अभी जीवित हैं। तो यहाँ क्या है, जैसे ये अंतर्वत शब्द है, स्त्री में स्त्री, किसी स्त्री को कहना है गर्भवती को, तो क्या हो गया, गीप हो गया ये, और गीप के संयोग से ही शब्द को नुक आगम हो गया। तो नुक का होगा कित है, तो आद्यंत टकित से अंत में हो गया, या नुक हो गया ये, अकित संज्ञा उकित संज्ञा न बचा। तो अंतर्वत न और गीप का ई अंतर्वतनी सु और हलगादी लोप अंतर्वतनी। ऐसे ही पतिवत से पतिवतनी बन गया। या लिखा हुआ देख लिया, अंतर्वत नुक गीप अंतर्वत न अंतर्वतनी बन गया, ऐसे ही पतिवतनी बन गया। स्वादी उत्पत्ति अवश्य करेंगे, ध्यान देंगे, ऐसा नहीं गीप किया और छोड़ दिया, नहीं, स्वादी उत्पत्ति तो करनी ही पड़ेगी। बाद में सु औ जैसे माने, अभी तो हमें एक उदाहरण दिखाते हैं तो सु जरूर लाना है अवश्य, ठीक है। चलिएगा, आगे का सूत्र है पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। पत्यु षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, नाहा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, यज्ञ संयोगे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। समासः यज्ञेन संयोगाः यज्ञ संयोगाः तस्मिन् यज्ञ संयोगे। तृतीया तत्पुरुषः यज्ञ के साथ में संयोग। तो ये तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है गीप की, स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः पति शब्दात् स्त्रीलिंगे गीप प्रत्ययो भवति, गीप प्रत्ययो नकारश्चान्तादेशो भवति यज्ञ संयोगे गम्यमाने। थोड़ा सा इसको अच्छी प्रकार से ध्यान रख लीजिएगा। कहते हैं जो पति शब्द है उससे स्त्रीलिंग या स्त्रीवाच्य हो तो गीप प्रत्यय होता है, और गीप प्रत्यय के साथ साथ में ही उस पति शब्द को क्या है, नकारश्चान्तादेशो भवति, माने अंत में नकार हो जाता है न, अर्थात जो पति का अंतिम ई है उसको न हो जाता है अंतिम अलोन्त्य से, ठीक है, और गीप हो जाता है। तब यज्ञ संयोगे गम्यमानी, यदि स्त्री माने जो पत्नी कह रहे हैं तो वो किस समय, जब यज्ञ संबंधी, यज्ञ से संयोग ने यज्ञ संबंधी कार्यों में उसका कुछ क्रिया बताया जा रहा हो, माने यज्ञ संबंधी विषय को लेकर के उस स्त्री को बताया जा रहा हो। इनका कहने का तात्पर्य है कि किसी भी स्त्री के लिए पत्नी शब्द का प्रयोग हम तभी करते हैं जब वो अपने पति के साथ जिस समय यज्ञ की क्रियाओं में भाग लेती है तभी पत्नी शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, ध्यान देंगे। और यज्ञ संबंधी कार्यों से भिन्न इतर व्यवहार में, सामान्य व्यवहार में पत्नी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार है, ठीक है। या महर्षि पाणिनि के समय में या उनसे पूर्व में जब पत्नी शब्द का प्रयोग होता था, अथवा जो यज्ञ आदि विषयक जो कुछ शास्त्र हैं उनमें पत्नी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो यज्ञ संबंधी कार्यों में निर्वहन करती हुई स्त्री के लिए ही, अपने पति के साथ निर्वहन करती हुई स्त्री के लिए ही पत्नी शब्द का प्रयोग होता है।
अन्यत्र नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उदाहरण यहाँ पर दिया है यजमानस्य पत्नी। यजमानस्य पत्नी माने यजमान कब कहते हैं? जब यज्ञ करता है कोई व्यक्ति, यज्ञ का संकल्प लेता है, जी मैं यज्ञ कर रहा हूं, करूंगा, तब वो उसकी उसकी जो स्त्री है वो भी उसमें साथ रहती है, तब उसके लिए पत्नी शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, जाता है। ये सूत्र ये कहता है। पत्नी वाचम यच्छ, ये संबोधन का है। हे पत्नी वाचम यच्छ, वाणी को दो। ये कहीं शौत सूत्र आदि के ले लिए हैं। ठीक है, वही प्रयोग है। तो ये पत्नी ये बन गया। अभी सिद्धि भी कर लेंगे, कठिन नहीं है। आइए ना सिद्धि भी करा देते हैं इसकी। ये है आपका पत, माने ये पति शब्द था तो गीप हो गया, और अंत में ई को अलो अंत से सहयोग से क्या न हो गया, इसी सूत्र से न हो गया, पत न ई, पत्नी, और स्वादित पत्ती होकर के पत्नी बन गया। ठीक है, और यहाँ लिखा है न में आकार उच्चारणार्थ है, माने वहां पर जो ये इसकी बात कह रहे हैं, ये जो न है न, तो आदेश करेंगे तो केवल हलंत न होगा ऐसा, परंतु हलंत न यहाँ पढ़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ आ जोड़ करके विसर्ग लगा करके उसको यहाँ महर्षि पाणिनि ने दिखा दिया है। परंतु आदेश तो हलंत केवल व्यंजन न ही होगा, स्वर नहीं आएगा। ठीक है, नहीं तो फिर सबके स्थान में होने लगा अनेकालशित सर्वस्व। ठीक है, तो केवल नहीं होगा, अलो अंत से अंतिम अल के स्थान पर हो जाएगा। तो ये हो गया। संबोधन में क्या होता है, पत्नी शब्द को जब संबोधन का सु एक वचन का होगा तो अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, माने अम्बार्थ और नदी संज्ञक, नदी संज्ञक है पत्नी है, यूस्त्राख्यु नदी से नदी संज्ञा हो गई इसकी, तो नदी संज्ञा होने से समुद्धि के एक बार समुद्धि के परे रहते क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है और सु का लोप हो जाता है, अंग ह्रस्व समुद्धे, तो क्या बन जाता है, पत्नी बन जाता है, हे पत्नी। तो ये संबोधन में इससे ह्रस्व होता है, बाकी कुछ कठिन नहीं है। अब यहाँ पर गुरुजी ने एक टिप्पणी दी है, उसकी तरफ भी देख लेते हैं, कुछ हम भी आपके साथ विचार कर लेते हैं। अनेक वैयाकरण इस और अगले सूत्र, अगला सूत्र आ रहा है विभाषा सपूर्वस्य। ठीक है, सूत्र में केवल नकार आदेश का विधान मानते हैं। कहते हैं ये जो दोनों सूत्र हैं, ये पत्युर्नो यज्ञ संयोगे और आगे विभाषा सपूर्वस्य, ये दोनों नकार आदेश करते हैं। नकार आदेश करने पर क्या है, नांत बन जाएगा शब्द, पत्न बन जाएगा, और फिर नांत हो जाने से क्या है, फिर ये ऋण्यभ्यो गीप से अपने आप नकारांत होने से ऋण्यभ्यो गीप से गीप हो जाएगा। ऐसा कुछ वैयाकरण लोग कहते हैं, ऐसा कहते हैं वस्तुतः। अब गुरुजी अपना पक्ष दिखा रहे हैं जो वास्तु पक्ष है। वस्तुतः गीप के प्रकरण में सूत्र का पाठ होने से, ये गीप के प्रकरण में पाठ है, नकार आदेश के प्रकरण में नहीं है। गीप का प्रकरण चल रहा है, गीप के प्रकरण में सूत्र का पाठ होने से गीप का विधान मुख्य है यहां पर, उसी के साथ नकार आदेश का विधान भी किया है। वास्तव में सैद्धांतिक पक्ष तो यही है कि पति, इन्हीं सूत्रों से पत्नी आदि में गीप भी होता है और नकार उसके संयोग से होता है। जो वैयाकरण लोग ऐसा मानते हैं भाई ये तो नकार कर दिया इससे, और फिर अपने आप ऋण्यभ्यो गीप से गीप हो जाएगा, वो उसको वहां जाने की आवश्यकता क्या है? जब महर्षि पाणिनि को ये सूत्र बनाना ही है तो फिर यहाँ पर गीप की अनुवृत्ति चल रही है तो इसी से गीप होगा, वहां क्यों जाना, दो दो सूत्र क्यों लगाने? भाई दो सूत्र लगाने में गौरव है, एक सूत्र से ही कार्य हो जाए तो लाघव है। कम प्रयत्न से साध्य कार्य को बोलते हैं लाघव, और अधिक
प्रयत्न से साध्य कार्य होता है। गौरव, गौरव। तो गुरुजी ने सही बता दिया, यही ठीक है, इसी से गीप कीजिएगा, इसी से नकारांत आदेश कीजिएगा। अब क्या है, पत्नी शब्द। अब बहुत सारे हमारे पाठक सोच रहे होंगे पत्नी शब्द का प्रयोग अब तो सामान्य रूप से हो रहा है। अब तो कोई स्त्री यज्ञ करे ना करे उसको पत्नी ही कहते हैं। भाई वो उसकी पत्नी है, वो उसकी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, सब लोग हैं, जो चाहे यज्ञ करने वाले हैं चाहे नहीं करने वाले हैं। तो अब क्या है, महर्षि पाणिनि के समय में ये शब्द वास्तव में उन्हीं स्त्रियों के लिए प्रयोग होता था जो और उस समय ही प्रयोग होता था जिस समय कोई स्त्री अपने पति के साथ यज्ञ की क्रियाओं में भाग ले रही है। परंतु धीरे 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 अब ये शब्द बिना यज्ञ के संयोग के भी एक विवाहित स्त्री के लिए प्रयोग में आ गया है। अब आप कहेंगे कि वो गलत है, गलत नहीं। तदा शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, ये दूसरा प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में पढ़ लिया था कि जो शब्दों का प्रयोग है वो लोकाधीन है। महर्षि पाणिनि के समय में इस पत्नी शब्द का प्रयोग लोक में यज्ञ के संयोग से ही उस स्त्री के लिए उस समय यज्ञ समय में होता था, परंतु अब यज्ञ से बाहर बिना यज्ञ करने वाली स्त्रियों के लिए भी प्रयोग में आ गया है, तो साधु मानना पड़ेगा। ठीक है, साधु मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने तो अपने समय की बात बताई है। महर्षि पाणिनि को तो नहीं मालूम था भाई ये शब्द अब बाद में चल करके बिना यज्ञ की क्रियाओं में भाग लेने वाली स्त्रियों के लिए भी प्रयोग होगा। किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता आज आगे इस शब्द की गति क्या होगी। तो वर्तमान समय में इस शब्द को एक विवाहित स्त्री के लिए प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। ये कोई वैयाकरण के विरुद्ध नहीं है, पाणिनि ने हमको छूट दे रखी है पहले ही। तदाशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, इस सूत्र को मैंने बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ाया था। लोक के अधीन है शब्दों का प्रयोग, वैयाकरण नहीं बताएगा आपको ये शब्द इस अर्थ में प्रयोग है, नहीं, जो हो रहा है लोक में उसको बता देगा भाई इस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, आज इस अर्थ में हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है 100 200 500 वर्ष बाद और थोड़ा बढ़ जाए कहीं या कम हो जाए, शब्दों का पता नहीं होता। ठीक है, तो ये जो अष्टाध्यायी के अनुसार तो ये प्रक्रिया हमको उस समय पढ़ाई जा रही थी, आज पढ़ाई जा रही है, परंतु हम ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि विवाहित स्त्री के लिए जो यज्ञ में भाग ही नहीं लेती है उसके लिए भी प्रयोग हो रहा है, गलत है। गलत नहीं है, वो सही है, सही है। और महर्षि पाणिनि जी ने हमको छूट दे रखी है, ये बता दिया है कि हम शब्दों को अपने वश में नहीं कर सकते, लोक के अधीन है। ठीक है, लोक में जो शब्द जिस अर्थ में प्रयोग होता है उसी प्रकार से उसका व्याख्या व्युत्पत्ति करनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। या लोंतस लगा दिया था, यहां लिखा हुआ है विभाषा सपूर्वस्य, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, सपूर्वस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, समासः। सः विद्यमानः पूर्वः शब्दो यस्य तत् सपूर्वं तस्य सपूर्वस्य बहुव्रीहिः। कह रहे हैं यहाँ जो स है वो सह के अर्थ में प्रयोग हो रहा है, और सह का भी यहाँ पर क्या अर्थ है, विद्यमान। विद्यमान तो पता ही है, विद्यमान प्रेजेंट, माने सा विद्यमान पूर्व शब्द, पूर्व शब्द नहीं, पूर्व माने पहले,
पूर्व का अर्थ है माने विद्यमान है पहले कोई शब्द। नहीं तो ऐसा लगता है पढ़ने में कि विद्यमान पूर्व शब्द, माने विद्यमान है पूर्व शब्द जिसमें, पूर्व शब्द नहीं, पूर्व का यहां पर अर्थ लेना है, पूर्व माने पहले, माने विद्यमान है पहले शब्द, माने पहला जो पहले कोई शब्द है विद्यमान जिसके ऐसा प्रातिपदिक, वो क्या हो गया, सपूर्व, सपूर्वम प्रातिपदिकम। ध्यान रखेंगे यहां पूर्व शब्द से अर्थ क्या लेना, पहले, पूर्व शब्द कोई नहीं ले लेना आपको। बहुव्रीहि समास अनुवृत्ति, पत्युर्नः ङीप स्त्रियां प्रातिपदिकात् अनुपसर्जनात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः तत्पूर्वस्य विद्यमान पूर्वस्य प्रतिशब्दान्तस्य अनुपसर्जनस्य प्रातिपदिकस्य स्त्रियां घी प्रत्ययो विकल्पेन भवति नकारादेशश्च। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि सपूर्वस्य माने विद्यमान पूर्वस्य, माने पहले विद्यमान है कोई शब्द, ऐसा पति शब्दांत से, और पति अंत में, शब्द पति अंत में है ऐसा, और अनुपसर्जन होना चाहिए, माने प्रधान अर्थ में विहित होना चाहिए, पूरा प्राप्त, दोनों पूर्व वाला शब्द और दोनों मिला करके। प्रातिपदिक से ऐसे प्रातिपदिक को स्त्रीयाम और स्त्रीवाच्य होने पर गीप प्रत्यय विकल्प से होता है, और नकार आदेश से, जब गीप होता है तो गीप के साथ नकार आदेश भी हो जाता है, जब गीप नहीं होता तो नकार आदेश नहीं होता है। उदाहरण दिया है, वृद्धः पतिः अस्याः वृद्धपत्नी, वृद्धपतिः स्थूलः पतिः यस्याः सा स्थूलपत्नी स्थूलपतिः। अब देखिएगा क्या अर्थ है, बूढ़ा पति है जिस पत्नी का, वो पत्नी क्या कहलाएगी, वृद्ध पत्नी। ध्यान दीजिएगा यहां पर कोई यज्ञ का संयोग नहीं है, यहां पर यज्ञ का कोई भी संयोग नहीं है, या समान रूप से सबके लिए, ठीक है। तो यहां पर पूर्व पद में प्रयोग बताया गया, केवल पत्नी शब्द का नहीं बताया गया, पूर्व में कोई शब्द होना चाहिए। वृद्धा पति अस्याह वृद्ध पति पत्नी, वो सिद्धि वैसी है, तो वृद्ध पति बन गया, पूर्व में वृद्ध शब्द आ गया, पति अंत में हो गया, अनुपसर्जन है, तो क्या हुआ ये आपका, गीप हो गया, नकारादेश हो गया, तो पत्नी के समान बन गया। और जब नहीं हुआ तो वृद्ध पति रहेगा, दोनों का अर्थ एक ही है। ऐसे स्थूल पत्नी स्थूल पति है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या है, यहां पर एक बात समझनी है, यहां ये कहा है अनुपसर्जन, और जब आप समास करेंगे इसका, किसका, वृद्धपति बनाएंगे, वृद्धपति शब्द क्या है, वृद्धा वृद्धसु और पति, यहां पर क्या अनेक मन्य पदार्थी से समास होगा, बहुव्रीहि, ध्यान रखेंगे क्या होगा, बहुव्रीहि समास। अब ये शब्द बन जाएगा आपका क्या, वृद्धा पति। ध्यान रखिएगा, यहाँ समझा देता हूं, बहुत सारे पाठकों को शंका हो सकती है, गहराई से चिंतन करेंगे, सूक्ष्म विचार करेंगे तो, बाकी ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक प्रतीत हो रहा है। अब हम आपको ये बता रहे थे पीछे कक्षाओं में कि बहुव्रीहि समास में तो सभी उपसर्जन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उपसर्जन हो जाते हैं। तो यहां पर तो वृद्ध शब्द भी और पति शब्द भी उपसर्जन हो गया, गौण हो गया। फिर यहां पर अनुपसर्जन का संबंध कैसे लगाएंगे,
कैसे लगाएंगे? कैसे हो गया? तो यहां पर ये कहा है कि विद्यमान पूर्व में शब्द कोई पति शब्दांत से, पति शब्द अंत में जिसके ऐसा प्रातिपदिक लेना है। केवल पति शब्द से यहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा, पत्यंत से नहीं कहा जा रहा, माने पूर्व में कोई शब्द है और पति शब्द अंत में आ रहा है, ऐसा बना हुआ कोई प्रातिपदिक। अब ये वृद्धपति जो है ये किसको कह रहा है? ये बूढ़ा पति है जिस स्त्री का, उस स्त्री को कह रहा है। ये यहाँ पर समाज से किसको कह रहा है? उसको। ये पूरा जो पूरा का पूरा है, यहाँ पति नहीं लेना अकेला, वृद्ध नहीं लेना, पूरा प्रातिपदिक लेना है। तो ये क्या है? ये उस स्त्री को कह रहा है और गीप आ रहा है, वो भी उसी स्त्री को कह रहा है, गीप भी उसी स्त्री को कहने के लिए आ रहा है। इसलिए यहां पर ये जो वृद्धपति शब्द है ये कैसा है? अनुपसर्जन है। कैसा है? अनुपसर्जन है, ध्यान रखेंगे। ये गौण नहीं है, प्रधान है। गीप भी उसी अर्थ को कहने के लिए आ रहा है, किसी अलग अर्थ को कहने के लिए नहीं आ रहा। वृद्धपति शब्द का जो अर्थ है उसी को कहने के लिए गीप आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा। ठीक है, तो वृद्धपत्नी, वृद्धपति, स्थूल पत्नी, स्थूल पति सामान्य होगा। ठीक है, हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है, जिसका वृद्धपति है और स्थूल पति में मोटा है पति जिसका, वो स्थूल पति हो गया, वो स्त्री हो गई, स्त्री को कहा जा रहा है। ठीक है, चलिएगा आ जाइएगा आगे। नित्यम सपत्न्यादिषु, नित्यम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, सपत्न्यादिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम। समासः सपत्नी आदिर येषां ते सपत्न्यादयः तेषु सपत्न्यादिषु। बहुव्रीहि, बहुरी समास है। ठीक, सपत्न्यादि ये गण है, हर पाठ में देख लीजिएगा। अनुवृत्ति आ रही है पत्युर्नः ईप स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थात सपत्न्यादिषु यः पति शब्दस्तस्मात् स्त्रियां नित्यं गी प्रत्ययो भवति नकाराश्चान्तादेशः। पूर्वेण विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थम वचनम। कह रहे हैं कि सपत्न्यादि गण में पढ़े हुए, जो सपत्न्यादि गण में, सपत्न्यादि गण ही है वास्तव में, पढ़े हुआ जो पति शब्द है, तस्मात उससे, पति शब्द है उस नित्यम, नित्य ही स्त्रीलिंगवाचक में गीप होता है और नकार आदेश हो जाता है। तो यह समानः पति अस्या सपत्नी, समान पति है जिसका, ऐसी स्त्री अर्थात दो स्त्रियों का एक पति, दो स्त्रियों का एक पति, तो वो ऐसी पत्नी क्या कहलाएगी? सपत्नी। अर्थात इसकी एक और पत्नी है और ये भी पत्नी है, ऐसा इनका पति है। तो यहां समान को सा आदेश हो जाता है। ठीक है, ये यहां पड़े हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, ये इसमें सपत्नी आदि गण में पड़े हुए हैं। एक पत्नी माने जिसका एक ही पति है, ऐसी स्त्री है। कई स्त्रियां ऐसी होती हैं, उनके कई पति भी होते हैं प्राचीन समय में, और कई स्त्रियां ऐसी होती है उनका पति एक होता है, उनके पति की कई पत्नियां होती हैं। तो उनके प्रयोग बताए जा रहे हैं। प्राचीन समय में भी ऐसा ही चल रहा था। ठीक है, आइएगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ इस गण में कौन कौन से शब्द हैं। इनमें सपत्नी, एक पत्नी, और ठीक है, वास्तव में इस गण में क्या है? समान शब्द है, एक शब्द है, वीर शब्द है, पिंड शब्द है, भ्रातृ शब्द है, पुत्र शब्द है।
तो इनके अंत में क्या है, इनके अंत में पति पति जुड़ता जाएगा। तो जैसे सपत्नी, एक पत्नी, वीर पत्नी, पिंड पत्नी, भ्रातृपत्नी, पुत्र पत्नी, ठीक है, ये बन जाएंगे। और यहां पर जो ये मैंने बताया था आपको, काशिका जिनके पास है वहां देख सकते हैं, ये समान को स आदेश हो जाता है। एक वार्तिक है, इसमें वार्तिक है, समानादिषु इति वक्तव्ये समानस्य सभावार्थम वचनम। कहते हैं समानादि शब्दों में, जो समानादि शब्दों के पूर्व पद में रहते, जो कुछ कहा जाने पर क्या है, जो समान शब्द है, तो उसमें क्या समानादि हो गए, समान, एक, वीर, पिंड, भ्रातृपुत्र, ये समानादि शब्द हो गए। तो समानादियों में जो ये कह रहे हैं, विधान कर रहे हैं, पति शब्द अंत में हो तो विकल्प से गीप होता है, तो कहते हैं वहां पर समानादि में जो समान शब्द है, समान को सभावार्थम वचन, माने सभाव भी कहना चाहिए। तो वार्तिक से समान को सभाव हो जाता है, ठीक है। तो जब समास हो जाएगा तो स हो जाएगा समान को स, ठीक है। सपत्ति तो सपत्नी और एक पत्नी। तो इनमें नित्य ही गीप होगा विकल्प से, पूर्व वाले सूत्र से, क्योंकि पूर्व पद में सा एक, तो पूर्व पद में होने पर विकल्प से प्राप्त था, तो नित्य कर दिया इन शब्दों के पूर्व में रहते हुए। चलिएगा, लिखा हुआ गुरुजी ने, सपत्नी, जिस स्त्री का समान पति अर्थात दो स्त्रियों का एक ही पति है, वह स्त्री। एक पत्नी, जिसका एक ही पति है। चलिएगा, पूतक्रतोरैच, पूतक्रतोः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, आई लुप्त प्रथमांत निर्देशः च अव्ययपदम, ठीक है जी। अनुवृत्ति, गीप अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः अनुपसर्जनात् पूतक्रतोः प्रातिपदिकात् स्त्रियां गीप प्रत्ययो भवति, ऐकारश्चान्तादेशो भवति, ठीक है। कहते हैं कि अनुपसर्जन माने प्रधान से पूतक्रतोः, पूतक्रतु शब्द, पूतक्रतु है, ठीक है। पूतक्रतु कृषि का नाम है, तो प्रातिपदिक से स्त्री वाच्य को कहना हो, माने उससे स्त्री को कहना हो उस शब्द से, तो क्या है, गीप प्रत्यय होता है। और साथ साथ में ऐकाराश्चान्त में ऐकार अंत में आदेश हो जाता है। पूतक्रतु ऊ को ऐ हो जाता है। उदाहरण क्या दिया है, पूतक्रतो स्त्री पूतक्रताई, पूतक्रतु नाम का कोई व्यक्ति है तो उसकी स्त्री को कहना होगा उसी के नाम से, तो पूतक्रताई बनेगा। तो यहां गुरुजी ने दिखा दिया है, देख लीजिएगा, पहले ये देख लीजिए उदाहरण। पूतक्रतु नामक पुरुष की स्त्री, पूतक्रत ये क्रतु है, पूतक्रतु है कोई, तो ऊ को आई हो गया इससे, और गीप भी हो गया पूतक्रतई ई, और एचो यवा यावा से आय आदेश होकर पूतक्रताई, और स्वादि उत्पत्ति करके हलगांधी लोप हो जाएगा, ठीक है। तो पूतक्रताई बन गया। पूतक्रताई माने पूतक्रतु की स्त्री नाम भी बहुत विशेष विशेष है प्राचीन काल में, ठीक है। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नाम है, ठीक है। चलिए, छत्तीस हो गए आपके। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं और बता देता हूँ, तभी हमारे पाठकों को मन में ऐसा आ सकता है कि इस सूत्र में अनुपसर्जन की अनुवृत्ति क्यों नहीं लाए हैं? ऐसा आ सकता है, अनुपसर्जन क्यों नहीं आता? वस्तुतः इसमें भी अनुपसर्जन है ही, क्योंकि पूर्व सूत्र का अपवाद है। पूर्व सूत्र जहाँ लग रहा था वो अनुपसर्ग में लगा, अनुपसर्ग में ही लग रहा था। तो ये समान पति और एक पति ये सारे अनुपसर्जन ही हैं, ठीक है।
यहाँ पर प्रधान ही है, ध्यान रखेंगे, जो जैसे मैंने वहां बताया था वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। एक पति शब्द ही उसको कह रहा है स्त्री को, पूरे प्रातिपदिक से हो रहा है, ठीक है। चलिएगा, वृषाकप्यग्नि कुसित कुसीदानामुदात्ता। वृषाकप्यग्नि कुसित कुसित कुसीदानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम उदात्ता प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समासः वृषाकपिश्च अग्निश्च कुसितश्च कुसीदश्च वृषाकप्यग्नि कुसीत कुसीदाः तेषां कुसीदानाम इतरेतर योग द्वंद्व। अनुवृत्ति इसमें आ रही है आई गीप अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ठीक है। अर्थ अनुपसर्जन विषाकप्यादि प्रातिपदिकानाम् उदात्त इकारान्तादेशो भवति स्त्रियां गीप च प्रत्ययः। क्या कह रहे हैं गुरु जी? अनुपसर्जन प्रधान, कहते हैं वृषाकपि और वृषाकपि और अग्नि और कुसित और कुसीद, ठीक है। इन शब्दों का, इनको क्या प्रातिपदिक का नाम उदात्त इकारांतादेशो भवति स्त्रियां गीप च प्रत्यय। माने इन शब्दों को आई कैसा होता है? उदात्त आदेश होता है, ध्यान रखेंगे। आई जो आदेश हो रहा है उसको साथ साथ में उदात्त भी कर रहे हैं, और गीप प्रत्यय हो रहा है, ठीक है। वृषाकपे है स्त्री वृषाकपाई, क्या होना? वृषाकपाई अग्नाई, अग्ने है स्त्री अग्नाई, कुसितस्य स्त्री कुसिताई, और कुसीदस्य स्त्री कुसीदाई कुसीदाई, ठीक है। सेठ जी की पत्नी कुसीदाई। अब यहां पर कुछ विशेष नहीं है, देखिएगा। वृषाकपि शब्द है, तो वृषाकपि शब्द से ये देखिएगा, ई को क्या हो गया? आई, और ये उदात्त हुआ, ध्यान रखेंगे, उदात्त आदेश हो गया है, और गीप का ई, ठीक है। ई, अब इसको एचो एवा यावा लग करके आय आदेश हो जाए, वृषा कपाई, और ये तो गीप है तो अनुदात्त सुप्तौ से अनुदात्त ही है, और अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ठीक है। और उदात्ता अनुदात्त से स्वरिता, तो ये अनुदात्त हो गए और ये उदात्त हो गया, और ये उदात्त अनुदात्त से उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हो गया, आगे कुछ है नहीं, ठीक है। ऐसे ही अग्नाई, यहां पर भी ये उदात्त हो गया। कुसिताई कुसिताता, तो आई को आय हो जाता है, तो जो उसके स्वर होता है उसके स्थान में उसी को फिर उदात्त हो जाता है, तो कुसिताई और कुसीदाई, तो ये क्या है? इनमें सब में आ जो आई का आय आदेश हो गया, वो आ उदात्त हो गया, देख लीजिए। वृषाकपि की स्त्री, अग्नि की स्त्री, कुसित की स्त्री और कुसीद की स्त्री, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें स्वर की बात बताइए कि इन शब्दों में जो अंतिम से पूर्व वाला जो अच होता है वो उदात्त होता है। मनोरौवा, मनोह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम औ लुप्त प्रथमांत निर्देशाः वा अव्यय पदम अनुवृत्ति उदात्ताः
आई अनुपसर्जनात् स्त्रियाम प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ मनु शब्दात् स्त्रियां विकल्पेन घी प्रत्ययो भवति, औकारश्चान्तादेशो भवति, ऐकारश्चापि सा च उदात्तः। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं गुरुजी यहाँ पर इसका अर्थ करते हुए कि मनु शब्द से स्त्रीवाच्य हो तो विकल्प से गीप होता है, अतः एक बार गीप होगा एक बार गीप नहीं होगा। ठीक है, और कह रहे हैं गीप होगा तो गीप के संयोग से क्या हो जाएगा, औकाराश्चान्तादेशो भवति। क्या है, औकार आदेश भी हो जाता है गीप के संयोग से। गीप के संयोग से औकार आदेश होता है, और जब गीप होता है तब ऐकार भी हो जाता है, ऐकारश्चापि, ऐकार भी होता है, परंतु जो ऐकार है वो उदात्त होता है। ये ध्यान कर लीजिएगा, ऐकार है वो तो उदात्त आदेश होता है, औकार है वो सामान्य होता है, अनुदात्त ही होता है। ये ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि औकार भी आदेश हो रहा है वो भी उदात्त नहीं है, औकार उदात्त नहीं है, ऐकार उदात्त होता है। और अब गीप नहीं हुआ तो एक बिना गीप का बन गया, तीन रूप बन गए, तेन त्रय रूप्यम भवति, इसलिए तीन रूप बन जाते हैं। मनोह स्त्री मनावी, ये औकार आदेश का हो गया, मनाई ये ऐकार आदेश का हो गया, दोनों में गीप हो गया। और जब गीप नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा आदेश आदि, तो मनुह ऐसा बन गया। ठीक है, मनु शब्द क्या है, आदि उदात्त है वास्तव में। कैसा है, आदि उदात्त। उणादि में इससे मनु शब्द से, तो मनु शब्द की व्युत्पत्ति की है उसमें इसको आदि उदात्त बनाया है। ये यहां पर गुरुजी ने लिखा दिखा दिया, देख लीजिएगा। उणादि में 1-10 माने प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के, अध्याय नहीं पाद के, प्रथम पाद का 10वां सूत्र है। कौन सा सूत्र है, 10वां सूत्र। तो 10वें सूत्र में मनु शब्द कैसा बनाया, आदि उदात्त बनाया है। ये उणादि सूत्र है, मैं पढ़ के बता देता हूं। ध्रीमृषित्री चरित सारितानि धानी में मास्जिभ्यः उह, ऊ प्रत्यय किया है, और ऊपर से इसी में अनुवृत्ति आ रही है धान्य नित सूत्र से नित की, तो ऊ प्रत्यय होता है नित हो जाता है। नित होने से क्या, ये नित्यात्र नित्यम से आदि उदात्त हो गया है, बस इतना ही समझ लीजिएगा। तो मनु शब्द क्या, आदि उदात्त है। अब ये मना भी बनाना है हमको, ये वाला पहले वाला। तो मनु शब्द का, मनु की स्त्रियां मन, और गीप हो गया, औ आदेश हो गया। ठीक है, ये तो अनुदात्त रहेगा, तो ये हो गया मना, ये आदि उदात्त है वास्तव में, और ये तो दोनों अनुदात्त ही है, गीप तो है अनुदात्त। तो मनावी ये उदात्त हो गया, और ये उदात्ता अनुदात्तम पदम एक वर्जम, अनुदात्त हो गए सभी। उदात्ता अनुदात्त स्वरिता, और स्वरिता संहिता मनुदात्ता नाम एक श्रुति हो गई, मना भी बन गया। माना आई, आई ये उदात्त होता है और गीप हो जाता, मनाई आय आदेश होकर के ये उदात्त हो गया, ये अनुदात्त हो गया, ये स्वरित हो गया। ठीक है, प्रक्रिया वही है। और जब नहीं हुआ तो मनु रह गया, कोई परेशानी नहीं, मनु ये आदि उदात्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिद्धियां कर लेनी है, कोई विशेष नहीं। एक मनु शब्द आदि उदात्त है, और बाकी तो प्रक्रिया आप जानते ही, उदात्ता अनुदात्ता से स्वरता वो तो लगता ही है, स्वरता संहिता अनुदात्ता लगता ही है। ठीक है, अनुदात्तम पदम एक वर्जम लगता ही है, कई बार पढ़ा दिया और आगे पढ़ेंगे फिर। चलिएगा, ये हो गया। यहाँ पर गुरुजी ने एक टिप्पणी दी है इस पे,
यहाँ पर ये टिप्पणी दी है, शतपथे, ये पता दिया है शतपथ में, तो अंत उदात्ता उपलभ्यते, परंतु शतपथ में ये मनु शब्द है, ये अंत उदात्त भी मिलता है। देखिएगा ये किस तरफ इशारा हो रहा है कि एक शब्द के प्रयोग में कई भेद भी मिलते हैं देश प्रांत के कारण से। तो कह रहे हैं अंत उदात्त मिलेगा, तो अंत उदात्त से क्या हो जाते हैं, गीश प्रत्ययोपि भवति। इसका मतलब है उससे गीश प्रत्यय भी होता है। हाँ, गुरुजी ने ये बताया यहाँ पर शतपथ में अंत उदात्त प्राप्त होता है। अंत उदात्त क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, क्या, ये मनावी और ये मनाई, ये शब्द अंत उदात्त प्राप्त होता है। ये तो है आदि उदात्त है, ठीक है, पर ये अंत उदात्त कब होगा, ये अंत उदात्त तब होगा जब इससे गीश प्रत्यय होगा। क्या होगा, गीश, ठीक है, गीश प्रत्यय होगा तो ये अंत उदात्त हो जाएगा। और फिर इसमें ये जो आय है ये उदात्त नहीं माना जाएगा। तो और गुरुजी ने ये यहां पर देखना पड़ेगा, गुरुजी ने बस केवल इतना लिख दिया है कि तो अंत उदात्ता उपलब्धते। अब अंत उदात्त इसमें से ये शतपथ ब्राह्मण में देख करके आपको यदि अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये देख लीजिएगा, ये दोनों प्रयोग हैं अथवा कोई इसमें से ये वाला प्रयोग है अंत उदात्त का। अंत उदात्त का है फिर तो ये ऐसा ही बनेगा, तो एक अंत उदात्त का ऐसा और बन जाएगा, मा ना वी, ऐसा और बन जाएगा। जहां तक मुझे लगता है गुरुजी इसी को बता रहे हैं, क्योंकि ये तो अंत उदात्त होगा ही नहीं, गीश हो जाएगा तो भी अंत उदात्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको तो यहां पर आईकार उदात्त भी कर रहे हैं। ये आईकार उदात्त करने का मतलब क्या है फिर, तो इसी को कहना चाह रहे होंगे। और देख लें, आप सभी देख लीजिएगा यदि अधिक जानकारी चाहते हैं तो मनावी गीश भी होता है, गीश भी होता है, तो ये किसी गण में पड़ा होगा, शित गौरादि आदि गण में, तो वहां पर गीश भी हो जाएगा शित गौरादि भ्रष्ट आदि से, ठीक है। तो ये 4 प्रयोग बन जाएंगे यहां पर यदि शतपथ का लेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, समय भी हो गया है, बाकी सूत्र तो और काफी हैं अभी तो आगे की कक्षा में फिर अब पढ़ेंगे वर्णाद अनुदात्तातोपधातो न, ठीक है। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, मेरे पास अभी यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण नहीं है इसलिए मैं आपको देख करके नहीं बता सकता, यहाँ देख लीजिएगा कौन सा शब्द यहाँ पर अंत उदात्त, गुरुजी ने शब्द तो लिखा नहीं है, अस्तु अंत उदात्त उपलब्धते, तो मनावी ही मिलना चाहिए, मनाई तो मध्य उदात्त ही रहेगा क्योंकि इकार उसको इसी सूत्र से उदात्त किया जा रहा है, ठीक है। और जो मनु शब्द है, मनु शब्द है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। और मित्रों, आप सभी से निवेदन किया जाता है कि आप सभी पाठक प्रति माह अपना आर्थिक सहयोग अवश्य भेजें। हमको कठिनाई होती है इसको व्यवस्था को चलाने के लिए, इस काम को हम बढ़ाना चाहते हैं परंतु गति और धीमी हो जाती है। बढ़ाएं कैसे, हमारे पास पैसा होगा तभी बढ़ाएंगे, धन होगा तभी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दिल खोल करके आत्मीयता के साथ में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में अपना भरपूर आर्थिक सहयोग देववाणी संस्कृतम संस्थान को प्राप्त कराइएगा। देववाणी संस्कृतम संस्थान का संकल्प है कि हम संस्कृत भाषा को करोड़ों लोगों तक ले जाएंगे, इसलिए हमें कोई कठिनाई ना आए, इस कार्य को करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए आप हमारा आर्थिक सहयोग अवश्य करते रहें।
हम अपने पूर्ण ईमानदारी के साथ में अपने कर्तव्य को समझ करके अपने पूर्ण निष्ठा श्रद्धा के साथ में निरंतर कार्य में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कोई हम जॉब नहीं करते, नौकरी नहीं कर रहे किसी की कि भाई हमको 3 घंटा ही कार्य करना है, 8 घंटा ही करना है, नहीं। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक जितना कार्य हो जाए, चाहे हमको 18 घंटे कार्य करना पड़े, चाहे करना पड़े 15 घंटे, ठीक है। हम उसी उद्देश्य की, लक्ष्य की पूर्ति में लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक हम संस्कृत शास्त्रों के, संस्कृत भाषा में निहित जो शास्त्र है उनके अधिक से अधिक आप के लिए ऑनलाइन कोर्स तैयार कर दें। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।